नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। बाद गणतंत्र दिवस पर हुए कई कार्यक्रमों के 'छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक और IAS अफसरों के नाम इसमें शामिल है। कोयला घोटाला मामले में 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें जिन अधिकारियों का आरोपी बनाया गया है उनमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, संदीप नायक, शिव शंकर नाग के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक UD मिंज, शिशुपाल सूरी, गुलाब कमरो, बृहस्पति सिंह, देवेंद्र यादव, RP सिंह, विनोद तिवारी का नाम शामिल है। चंद्रदेव राय, हृदीश गांधी, रामगोपाल अग्रवाल समेत 35 लोगों के नाम भी FIR है। इसके अलावा कई कारोबारी, राजनीतिक संपर्क वाले लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक FIR शराब घोटाला मामले में भी कराई गई है, जिसमें 70 से अधिक अधिकारी और राजनेताओं को आरोपी बनाया गया है। इस पर प्रतिक्रिया दी PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि ऐसी कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को डरा धमकाकर जेल भेजकर और विपक्ष को कुचलकर लोकसभा चुनाव जीतना चाह रही है। इस पर CM ने कहा कि ईडी और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो कोयला घोटाला मामले में 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दस्तावेजों में हेरफेर कर धोखाधड़ी की धाराएं इन पर लगी हैं। आरोपियों में अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, विवेक ढांड, अनवर ढेबर भी शामिल हैं। शराब घोटाला में 70 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। कोयले घोटाले में 35 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। ईडी ने ACB में 100 से ज्यादा FIR दर्ज की है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर संदीप आहूजा के आवेदन पर ACB और UW ने ये FIR दर्ज की है। तो कोयला घोटाले में 35 और शराब घोटाले में 70 FIR दर्ज की गई है। 540 करोड़ के राजस्व के नुकसान का आरोप है। FIR में साजिश रचने, दस्तावेजों में हेरफेर कर धोखाधड़ी की धाराएं दर्ज की गई हैं, शामिल की गई हैं। और इन आरोपियों में जो अधिकारी हैं, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, ये वो अहम नाम हैं जिनका FIR में जिक्र किया गया है। इसके अलावा रानू साहू, IAS, संदीप कुमार नायक, ये वो तमाम नाम हैं जिनका नाम FIR में दर्ज किया गया है कोयला घोटाले के मामले में। तो शराब घोटाले में 70 से अधिक नाम FIR में दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि कोयला घोटाले में 35 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। और कोयला घोटाला का जिक्र करें तो देवेंद्र यादव, RP सिंह, विनोद तिवारी, ये वो कांग्रेस के नेता हैं जिनके खिलाफ अब FIR हुई है। इसके अलावा चंद्रदेव राय, हृदीश गांधी, रामगोपाल अग्रवाल, इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और 11 लोग ऑलरेडी कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। सत्ता के दम पर विपक्ष को कुचल सके, विपक्ष को दबा सके, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अपने सत्ता की दुरुपयोग विपक्ष के ऊपर लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात पहला गणतंत्र दिवस और इसमें हमारा सौभाग्य कि जगदलपुर में ध्वजारोहण करने का अवसर मिला। अब ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, जांच एजेंसी है, अपना काम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। करीब 6 घंटे तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है। कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के संभावित दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है। और इस बैठक के दौरान सभी को खुलकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। बैठक के दौरान राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव भी रखा गया है। और ये प्रस्ताव रखा किसने? पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने, जिस पर सभी ने सहमति भी जता दी है। और बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ने यह भी कहा है कि सभी के मन की बात जानना जरूरी था और शनिवार को अब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें गहन चर्चा की जाएगी। जबकि सचिन पायलट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत लगभग बराबर रहा था
और लोकसभा चुनाव में पार्टी नए और अनुभवी दोनों चेहरों के सामंजस्य पर दांव खेल सकती है। बैठक के दौरान सबसे बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी निकलकर सामने आए, ये कोशिश बैठक की रही। इधर पत्थलगांव के बाग बहार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 5 आरोपियों ने एक नाबालिग को किडनैप किया और इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना बिरी मडेड़ा गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एसडीओपी ने बताया कि बदमाशों ने योजना बनाकर पहले नाबालिग का अपहरण किया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। किस तरह बच्ची आरोपियों के चंगुल से छूटकर पहुंची, परिवार वालों को पूरा वाकया बताया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट तहत केस दर्ज कर हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। पास में जो डीजे चल रहा था उसको देखने के लिए गई थी। इसी बीच में जब वो वहां से वापस आ रही थी तब उसको 2 लड़कों ने वहां पर उसको रोका। उसके बाद फिर उसको बाहर की ओर लेके चले गए। बाद में 3 और लड़के आए। उन्होंने फिर भी 5 लड़कों ने साथ में मिल करके बारी बारी से पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। तत्काल पुलिस की कार्रवाई हुई और सभी आरोपियों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। कटनी के विलायत कला बस स्टैंड यादव टी स्टॉल में लगातार 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। पूरी दुकान जलकर राख हो गई। कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरफ जहां दुकानदार और उसके छोटे भाई समेत 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को कटनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक घायल का बड़वारा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। एक सिलेंडर ब्लास्ट जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल रेफर किया गया है, इलाज उनका वहां पर जारी है। तो धमाका देखिए कैसे वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो इस मंजर को भूल नहीं पाएगा। गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल में इलाज उनका जारी है। उसके संचालक मनोज यादव और उसके भाई लाला यादव को गंभीर चोट आई है। साथ में अन्य लोगों को भी मामूली चोट आई है और उसके अगल बगल के 2-3 दुकानों में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है और इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जो है एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया और घायलों का उपचार जारी है। तो रीवा के ग्राम पडरी में गणतंत्र दिवस पर भोजन करते ही 58 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और फूड पॉइजनिंग की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया, अस्पताल पहुंचे हैं और पूरे मामले की जानकारी ली है। और परोसे गए भोजन की प्रारंभिक जांच में ही ये पता चल गया कि खाने में एक्सपायरी डेट के डालडे का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अब खाने का सैंपल ले लिया गया, जांच के लिए उसे भेजा गया है। इधर बीमार बच्चों का इलाज लगातार जारी है। सारंगगढ़ में करंट की चपेट में आने से एक बाघ की मृत्यु हो गई है। शिकारियों ने सुअर का शिकार करने के लिए करंट लगाया था, लेकिन इसमें बाघ फंस गया, जिससे आरोपियों ने नाले के किनारे बाघ को दफनाकर भाग गए। जानकारी वन विभाग को मिली, मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। अंतिम संस्कार हुआ बाघ का। वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि उदंती सीता नदी अभ्यारण्य से निकलकर बाघ सारंगगढ़ वन परिक्षेत्र में पिछले 1 महीने से विचरण कर रहा था। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर अब गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वन्य प्राणी हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ जो स्थानीय बीट गार्ड है, रेंजर हैं, ये दरोगा है, ये इनका काम जो है संदेहास्पद है। ये घर में जा करके बैठ जाते हैं और रात में गश्त नहीं करते, ये एक बड़ा कारण है। घोरा घाटी और सालर विलेज के निवासी हैं। इन लोगों ने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए तार बिछाया हुआ था, उसमें जिसमें एक नग जो है बाघ की मौत हो गई। मौके पर से पूरे बाघ के जितने भी अंग होते हैं, जैसे नाखून हो गया, हड्डी हुआ, सारी चीजें बरामद हुई थी। अभी तक इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर बार की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और हर बार इस समारोह के लिए दूसरे देश से राष्ट्रपति का बुलावा किया जाता है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रण मिला था और वो 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इधर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भोपाल में तिरंगा फहराया और लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। समारोह में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, साथ ही जनजातीय संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य और भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। कई झांकियां निकाली गई। झांकियों में कृषि क्षेत्र में उभरती मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। तो न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। एमपी में कई आयोजन किए गए। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रतलाम, रीवा, शाजापुर, ये 6 तस्वीर आपके सामने। तो सीएम ने उज्जैन में ध्वजारोहण किया। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण किया। वीडी शर्मा ने भोपाल में बीजेपी दफ्तर में ध्वजारोहण किया है, जबकि जीतू पटवारी ने भोपाल के पीसीसी दफ्तर में झंडा फहराया है। जबलपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ध्वजारोहण किया, जबकि शाजापुर में इंदर सिंह परिमार मंत्री ने फहराया है तिरंगा। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ध्वजारोहण किया, जबकि जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झंडा फहराया। बिलासपुर में अरुण साव ने डिप्टी सीएम ने झंडा फहराया है। विजय शर्मा ने दुर्ग में ध्वजारोहण किया। बात करें नारायणपुर की तो वहां पर मंत्री केदार कश्यप ने ध्वजारोहण किया। टंकराम वर्मा ने बलौदा बाजार में झंडा फहराकर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। दयालदास बघेल ने बेमेतरा में ध्वजारोहण किया। महासमुंद, रायगढ़, सारंगगढ़ में भी अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजापुर में नारी शक्ति का दम देखने को मिला। डीआरजी और बस्तर फाइटर की महिला कमांडो ने पायलटिंग की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अधिकारियों के कॉकपिट में पहली लाइन में डीआरजी की महिला कमांडो की टीम ने बाइक से पायलटिंग की। ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण के दौरान मुख्य अतिथि के वाहन को डीआरजी की हेड कांस्टेबल सपना लंबाड़ी ने चलाया और ये पहला मौका था जब किसी महिला कमांडो को परेड निरीक्षण के दौरान मुख्य अतिथि के वाहन चालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बस्तर फाइटर की महिला कमांडो की टीम ने भी परेड का हिस्सा लिया। महिला प्रधान आरक्षक राखी चंदनिया ने महिला प्लाटून का नेतृत्व किया। आपको ये भी बता दें कि संचालित होने वाले माओवादी विरोधी अभियान और नवीन कैंप की स्थापना में महिला बल अपनी भागीदारी पूरी जोश और जज्बे के साथ निभा रही है। महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण और इसकी बानगी तस्वीर 26 जनवरी के परेड में महिला कमांडो ने अपना दम दिखाया है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह हुआ, जहां स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रथम पुरस्कार ज्ञान गंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल को मिला, जबकि द्वितीय पुरस्कार मायाराम सुरजन उत्कृष्ट विद्यालय को मिला है, जबकि तीसरे पोजीशन पर पीजी उमाठे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय को दिया गया। इसी तरह परेड में केंद्रीय बलों में बीएसएफ दल प्रथम स्थान पर रहा। पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने।
गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों का उत्साह जो है देखते बनता है। और कुछ देर पहले ही राज्यपाल ने इनको, जो बच्चे स्कूली बच्चे थे जिनको सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, उसको पुरस्कृत किया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पेश किया था, अपने भारत की संस्कृति उसको पेश किया था। तो पहला पुरस्कार प्राप्त किया है ज्ञान गंगा स्कूल ने, और ये आप ट्रॉफी उनके हाथ में देख रहे हैं। और दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है मायाराम सुरजन स्कूल ने। तो इन बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। हम बात करते हैं कि कितनी मेहनत इन बच्चों ने यहाँ पर की है, और जब पुरस्कार मिल रहा है तो कैसा महसूस कर रहा है? आप कितनी मेहनत किए थे इसके लिए? बहुत मेहनत किए थे, और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की थी। हम सब डांट वाट भी पड़ी होगी टीचर से ठीक से नहीं करने पर? हाँ, थोड़ी तो पड़ती है, पर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। टीचर्स ने भी बहुत, हम सब ने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, जब तुम लोग तैयारी कर रहे थे तो क्या लगा था फर्स्ट पुरस्कार मिल जाएगा करके? हाँ, मतलब तैयारी तो बहुत मेहनत से किए थे, तब थोड़ा फीलिंग आ रहा। अच्छा, एक बात बताओ, धूप में पहले रिहर्सल किए, फिर अभी डांस किए, तो लग रहा होगा कहाँ आके फंस गए। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। कौन सिखाया आपको? मैम एकता। चलिए, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर बच्चे बहुत अच्छा डांस किए सर आज, और बहुत अच्छे से हंसकर स्माइल करते हुए इतनी धूप में। काफ़ी हमारी मेहनत रही, बहुत प्रैक्टिस भी चली, पुलिस ग्राउंड की प्रैक्टिस काफ़ी रही, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि हम। चलिए, हमारे साथ सेकंड जो प्राइज मिला है उनके बच्चे भी यहाँ पर मायाराम सुरजन स्कूल के बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा छत्तीसगढ़ का पोशाक पहने हुए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज पुरस्कार मिला, थोड़ा सा मन में कैसा करे कि पहला क्यों नहीं मिला, ऐसा लग रहा होगा ना? यस सर। क्या लग रहा है? थोड़ा अलग फीलिंग आ रहा है। अभी सेकंड मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक लग रहा है, ठीक लग अच्छा लग रहा है। पहले वाला फीलिंग नहीं था, जो पहले फीलिंग था वो अलग। बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। तो आप देख रहे हैं कि काफी खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, और निश्चित रूप से जब मेहनत रंग लाती है, मेहनत का पुरस्कार मिलता है, तो वो खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है। मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाजत, नमस्कार। रामनगरी अयोध्या में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जनपद के सभी शासकीय और निजी कार्यालय स्कूलों में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। बीजेपी कार्यालय पर सांसद लल्लू सिंह ने ध्वजारोहण किया। हमारा देश इन 75-77 सालों के भीतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने के रास्ते पर अग्रसर है। अभी चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सभी कार्यक्रमों को तेज गति दिया है। श्री राम मंदिर में विराजित रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा की सुंदरता की चर्चा चहुं ओर हो रही है। प्रतिमा को बनाने में विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने अरुण योगीराज का भी सहयोग किया है। उनमें से एक हैं सुमधुर शास्त्री, जो रामलला की प्रतिमा को गढ़ते हुए देखे हैं। IBC 24 से खास बातचीत करते हुए सुमधुर शास्त्री ने बताया कि प्रतिमा इतनी अद्भुत और अलौकिक है कि जो भी भक्त दर्शन करने पहुंचता है वो रामलला को देखता ही रह जाता है। नेत्र को बनाने में सोने की छेनी और चांदी की हथौड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आप कहीं से भी श्री राम का दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि प्रभु श्री राम आपको ही देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिमा बनाने के दौरान कई रोचक घटना घटी है। प्रतिमा बनाते समय हनुमान जी के रूप में वानर आते थे और दर्शन कर चले जाते थे। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भी वानर रूप में हनुमान जी आए थे। स्वर्ण की छेनी और चांदी की हथौड़ी का प्रयोग करके अरुण योगराज ने उन नेत्रों को गढ़ा है। एक बंदर मंदिर के दक्षिणी गेट से प्रवेश करते हैं और सीधे वो गर्भगृह को जाते हैं। गर्भगृह जाकर के शांति से वो भगवान के चरणों में बैठते हैं, और फिर वो जिस मार्ग से हमारे भक्त प्रवेश कर रहे थे, उसी प्रवेश द्वार से ही, उसी बेड़े में वो कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा कहती है कि हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी भगवान को देखने के लिए आए थे। हर्षित मन है, हर्षित हर्षित सांसें, ये वन उपवन हर्षाए हैं, ये गण हर्षाए हैं, जल अगन। रामनगरी अयोध्या को एक और सौगात मिली है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब क्वार्टर मेट्रो के जरिए जल विहार आनंद ले सकेंगे। जल विहार
जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया जाएगा। इसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद ले सकेंगे। अयोध्या में चलाई जाने वाली वाटर मेट्रो में 50 सीटें हैं। दोनों किनारों पर स्थापित इसे किया गया है। फाइबर की बनी इन सीटों को मजबूती के साथ फिक्स किया गया ताकि किसी तरह के हादसे की आशंका न रहे। वाटर मेट्रो सरयू नदी के किनारे क्रूज की तरह दिखाई देगी। मेट्रो पूरी तरह से एयर कंडीशनर है। टिकट का भी सर निर्धारण नहीं हो पाया। इसमें 50 सीट हैं जी। जो यात्री आएंगे उनको घुमाने का काम करेगा। ये ले जाएगा गुप्तार घाट में दर्शन कराएगा, दर्शन करा के फिर इधर। ये बैटरी से चलेगा, बैटरी और डीजल में। वैसे तो बैटरी से मेनली चलाया जाएगा, यदि बैटरी ख़त्म हो जाती है तो डीजल से चलेगा। इसका ये चार्जिंग है इधर और ये चार्ज हो जाएगा। तो आज से चालू हो जाएगा। अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी से चलेगा, उसके बाद में बाकी इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24।